हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक अगेन विथ माय न्यू वीडियो। जैसा कि हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स पढ़ रहे हैं। अभी तक हम नंबर सिस्टम को डिफ़ाइन करना और टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ चुके हैं। आज हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, अर्थात संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। हम इस क्लास में सीखने वाले हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे किया जाए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे किया जाए। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि संख्या रेखा क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, संख्या रेखा एक क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसका प्रयोग करते हैं हम विभिन्न संख्याओं की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए। तो संख्या रेखा पर हम किसी संख्या की स्थिति को बता सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। प्राकृतिक संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने नेचुरल नंबर्स को डिफ़ाइन किया था, वहाँ हमने जाना था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो हम सभी पहले से अवगत हैं कि 1 से लेके अनंत तक की संख्याएँ, यानी जो गिनती की संख्याएँ होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। तो जो संख्या रेखा हम बनाएंगे, उस संख्या रेखा पर जो पहला बिंदु होगा वो 1 को प्रदर्शित करेगा, अगला बिंदु 2 को, उसके अगला बिंदु 3 को। इस तरीके से हम आगे तक बढ़ते जाएंगे। और चूंकि प्राकृतिक संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती, इनका कोई अंत नहीं होता, हम अनंत तक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को बताते हैं, इसलिए इस संख्या रेखा का कोई अंत नहीं होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम 1 से शुरुआत करते हैं और अनंत तक संख्याओं को प्रदर्शित करते हुए चले जाते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को निरूपित करना बहुत ही आसान था। इसी तरीके से होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं को भी संख्या रेखा पर निरूपित करना अत्यंत ही सरल और सुविधाजनक है। सबसे पहले हमको ये जानना होगा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी शून्य से लेके अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। तो पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम पहला बिंदु 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 और इसी तरीके से संख्याओं को निरूपित करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे और इस तरीके का जो निरूपण होगा वो पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम पूर्णांकों को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। यह भी काफ़ी सुविधाजनक है। पूर्णांक माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक होते हैं, इसीलिए संख्या रेखा के मध्य में हम 0 को और 0 के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांकों को 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक निरूपित करते हैं और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांकों -1, -2, -3, -4 इसी प्रकार माइनस अनंत तक निरूपित करते हैं। तो पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक सभी संख्याओं को निरूपित करते हैं, जहाँ पर इस संख्या रेखा के मध्य में 0 होता है। 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। 0 के साथ हम किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। 0 के दाईं तरफ जो भी संख्याएं होती हैं ये धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। इनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। जैसा आपको पता है कि 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और इन्हीं संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। जब इन धनात्मक पूर्णांकों में 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है, अर्थात जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो ये जो समूह बनता है 0 से अनंत तक की संख्याओं का, इन्हें हम पूर्ण संख्याएँ कहते हैं। और इससे पहले 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते थे। अब इन्हीं पूर्ण संख्याओं में अगर प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को, यानी ऋणात्मक पूर्णांकों को भी सम्मिलित कर लिया जाए, नेगेटिव इंटीजर्स को भी सम्मिलित कर लिया जाता है,
ऋणात्मक पूर्णांकों को भी शामिल किया जाता है। तो ये सभी मिलके पूर्णांक बनाते हैं, यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, जिसमें शून्य के दाईं ओर की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर्स होती हैं, और शून्य के बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं या प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसके लिए जो भी परिमेय संख्या आपको संख्या रेखा पर निरूपित करनी है, आप पहले उस संख्या का हर निर्धारित करें। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 2/3 2/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो मैं पूर्णांकों की तरह ही एक संख्या रेखा निरूपित करूंगा, जिसके मध्य में मैं शून्य को रखूंगा, और चूंकि जो संख्या मुझे निरूपित करनी है 2/3, उसका हर अर्थात 3 मैं शून्य के नीचे लिख लूँगा, यानी मैं शून्य को 0/3 लिख लूँगा। इसके आगे 1/3, 2/3, 3/3 अर्थात 1, और 4/3, 5/3, ऐसे हम दाईं तरफ धनात्मक परिमेय संख्याओं को और शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को -1/3, -2/3, -3/3 लिखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक परिमेय संख्याओं में सम्मिलित होते हैं, तो परिमेय संख्याएं भी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक होती हैं, और इनको हम संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए परिमेय संख्या के हर के रूप में इन संख्याओं को आसानी से निरूपित कर सकते हैं। आई होप आप सभी को संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण समझ में आ गया है। अगली कक्षा में हम अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।